हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर का नाम है गोलू ग्रोज अ नोज। ये स्टोरी के राइटर हैं, उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। तो जो स्टोरी है गोलू ग्रोज अ नोज मतलब कि गोलू की नाक उग आई या गोलू ने अपनी एक नाक उगा ली। ठीक है, तो स्टोरी शुरू करते हैं। पहले स्टोरी के कुछ हाइलाइट्स हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक। काफ़ी पहले ऐसा समय था जब हाथी की सूंड नहीं हुआ करती थी, हाथी की सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू एक छोटा एलिफेंट था, बेबी एलिफेंट, विद अ बल्जी नोज। बल्जी बल्जी कहते हैं जैसे कुछ उभरा हुआ होता है, किसी उभरी हुई चीज़ को बल्जी कहते हैं। जैसे कोई एक मोटा आदमी है तो उसकी तोंद आगे निकली रहती है तो उसे बल्जी कह सकते हो आप, या फिर हमारी फेस के कंपैरिजन में हमारी नाक थोड़ा आगे निकली है, इसे बल्जी कह सकते हो आप। तो जो एलिफेंट था गोलू, उसके पास पहले एक बल्जी नोज हुआ करती थी। उसके पास कोई सूंड नहीं थी, एक बल्जी नोज होती थी। इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस, वो बहुत सारे क्वेश्चन से भरा हुआ था, या उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, क्वेश्चंस थे। He goes to the Limpopo river. वो लिम्पोपो रिवर जाता है। लिम्पोपो रिवर का नाम है टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट। तो लिम्पोपो रिवर क्यों जाता है वो? फाइंड आउट, जानने के लिए, मोर अबाउट, ज़्यादा जानने के लिए। क्या जानने के लिए? क्रोकोडाइल की ईटिंग हैबिट्स, ये मगरमच्छ क्या खाता है, उसकी हैबिट्स के बारे में, ईटिंग हैबिट्स के बारे में। तो स्टोरी शुरू होती है हमारी। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक। बहुत पहले के समय की बात है, एलिफेंट की सूंड नहीं होती थी उस समय, एलिफेंट की सूंड नहीं थी उस समय। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज, उसकी नोज की जगह सिर्फ एक उभार था। जो नोज थी वो छोटी सी नाक थी, उभरी हुई नाक थी। कितनी थी? एज बिग एज बूट। जो हम शूज़ पहनते हैं, शूज़ से थोड़ा बड़ा साइज़ का बूट होता है, तो वो जो उसकी नोज़ थी उसका साइज़ केवल एक बूट के बराबर होता था। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, उसको केवल वो हिलाता था दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, साइड बाय साइड। बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट, पर वो उससे कोई भी चीज़ नहीं उठा पाता था। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। उस कहानी में एक छोटा एलिफेंट होता है, या एलिफेंट का बेबी बच्चा होता है, तो उसका नाम होता है गोलू। एक बेबी एलिफेंट है जिसका नाम गोलू है। ही टू हैज़ नो ट्रंक, उसकी भी कोई ट्रंक नहीं थी। जब सब हाथियों की सूंड नहीं हुआ करती थी तो उसकी भी सूंड नहीं थी। बट ओनली अ बल्जी नोज, सूंड की जगह उसकी भी एक उभरी हुई नाक थी, जैसा कि फोटो में दिखाई दे रहा है। एज स्मॉल बूट, तो वो छोटा था तो उसकी नाक भी छोटे बूट के बराबर थी। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, वह हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता था, प्रश्न पूछता रहता था। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, गोलू अपनी आंट से पूछता है, उसकी आंट शुतुरमुर्ग थी जो, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, कि आप और चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ती हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल, तब वो उसके बाद वो अपने अंकल से पूछता है, जो एक ऊंचे टॉल लंबे अंकल थे जिनका नाम था जिराफ। कहानी में भी जिराफ है, कैरेक्टर का नाम भी जिराफ ही है। व्हाट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी, कि आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, वो इतनी स्पॉटी क्यों है। स्पॉटी मतलब इसमें इतने सारे दाग क्यों हैं, धब्बे क्यों हैं। जैसे चीता, लेपर्ड के बॉडी में दाग होते हैं, जैसे टाइगर के बॉडी में धारियाँ होती हैं। ठीक है, तो जिराफ की जो बॉडी होती है उसमें स्पॉट्स होते हैं। तो वो पूछता है कि आपकी बॉडी में इतने सारे स्पॉट्स क्यों हैं। ही आस्क हिज ह्यूज अंकल, ह्यूज मतलब बड़ा, तो अपने बड़े से अंकल, बड़े मतलब दिखने में जो बड़े थे अंकल थे, उनसे पूछता है। द हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस मतलब दरियाई घोड़ा।
वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, कि आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेरी अंकल द बबून, उसका एक अंकल और था वहाँ पर स्टोरी में जिसका नाम था बबून। हेरी अंकल मतलब उसके बहुत सारे बाल थे। वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन, ये जो तरबूज होते हैं इनका स्वाद तरबूज के जैसा क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू द गोलूज क्वेश्चंस। गोलू इज अ नॉटी बेबी, दे सेड, वे सब कहते हैं कि गोलू एक शरारती बच्चा है। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो बहुत मुश्किल सवाल पूछता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश, एक दिन गोलू मिलता है मैना बर्ड से जो बुश मतलब झाड़ियों में बैठी हुई थी, झाड़ियों के मिडल मतलब ऊपर बीच में बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हर, गोलू मैना से पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाता है या रात के खाने में क्या खाता है। तब मैना सेड, मैना उसे कहती है, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। तो मैना उसे जवाब देती है कि तुम जाओ बैंक्स मतलब किनारे, ग्रेट ग्रासी मतलब ऊंची ऊंची घास वाली, जिस रिवर में बहुत ऊंची ऊंची घास है, लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो यहाँ रिवर का नाम है, एंड फाइंड आउट, तो कहती है कि तुम जाओ ऊंची ऊंची घास वाली जो नदी है लिम्पोपो रिवर और जाके खुद पता करो। गोलू वेंट होम, गोलू अपने घर जाता है। ही टुक 100 सुगर केन्स, 50 दर्जन बनाना एंड 25 मेलन्स, तो गोलू अपने साथ 100 गन्ने, शुगर केन्स मतलब गन्ने रखता है, 50 दर्जन बनाना 50 दर्जन केले रखता है, एंड 25 मेलन्स और 25 तरबूज अपने साथ रखता है रास्ते के लिए, खाने के लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, और अपनी फैमिली को जाने से पहले वो कहता है गुड बाय। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं जा रहा हूँ कहाँ, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर में जा रहा हूँ मैं। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, मुझे पता करना है कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, गोलू ने कभी भी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था इससे पहले, एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो दिखने में कैसा होता है। ही मेट अ पाइथन, रास्ते में उसे एक पाइथन मिलता है, पाइथन मतलब अजगर, एक बड़ा सा सांप होता है अजगर, पाइथन। एंड आस्क हिम, और गोलू उससे पूछता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो दिखने में कैसा है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो डिनर में क्या खाता है। तो गोलू ये सब क्वेश्चंस पूछता है अजगर से, पाइथन से। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ, पाइथन अनकॉइल्ड का मतलब है, पाइथन जो था हमने फोटो में देखा है कि उसने पेड़ में खुद को लपेटा हुआ था, तो जब वो लपेटा था उसे हम कॉइल्ड कहते हैं, और जब उसने अपनी कुंडली को खोला, कुंडली कहते हैं जब पाइथन ने पेड़ के आसपास जो खुद की बॉडी को लपेटा हुआ था उसे कुंडली मारना कहते हैं। तो उसने जब अपनी कुंडली को खोला या फिर अपने आप को अनकॉइल्ड किया हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्रीज, तो पाइथन ने अपने आप को अनकॉइल्ड किया। किससे अनकॉइल्ड किया, ब्रांच ऑफ द ट्री, तो ट्री की ब्रांच से, पेड़ की शाखा से खुद को अनकॉइल किया। बट सेड नथिंग, पर कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, गोलू ने उसकी मदद की पाइथन की कॉइल होने में, मतलब फिर से उसको लपेटने में, उसकी बॉडी को ब्रांच के आसपास लपेटने में मदद की, और उसको गुड बाय कहा। नेक्स्ट, गोलू मूव्ड ऑन, गोलू आगे बढ़ा, ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स, रास्ते में वो शुगर केन खा रहा था, बनाना खा रहा था और मेलन्स को खाते हुए आगे बढ़ा, तरबूज को खाते हुए आगे बढ़ा।
After few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. कुछ दिन चलने के बाद वो he reached very edge of the great, वो किनारे पहुंचा, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के किनारे पहुंचा. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, बैंक मतलब किनारा, नदी का किनारा. तो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड. लॉग ऑफ वुड कहते हैं बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा, या पेड़ का जैसे तना होता है उसे आप लॉग ऑफ वुड कह सकते हैं. तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा सा पड़ा हुआ था. It was really the crocodile who winked at him. जो लकड़ी का टुकड़ा लग रहा था वो असल में क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था. Who winked at him, जो पलकें झपका रहा था और लगातार उसकी तरफ देख रहा था. Excuse me, गोलू से पूछता है, said गोलू, Have you ever seen a crocodile? क्या आपने क्रोकोडाइल को देखा है? The crocodile winked again. क्रोकोडाइल ने फिर आंखें झपकते हुए उसकी तरफ देखा. And lifted half his tail out of the mud. और उसने अपनी पूंछ उस कीचड़ से, मतलब जो पानी में था, वो बाहर निकाली. हाफ, पूरी पूंछ नहीं निकाली, आधी पूंछ निकाली. Come here little one, उसने गोलू को अपने पास बुलाया. Come here मतलब इधर आओ, little one मतलब छोटे बच्चे इधर आओ. Said the crocodile, क्रोकोडाइल ने ऐसा कहा. Why do you ask such questions, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? I want to know, मैं जानना चाहता हूँ, गोलू ने कहा. Come close little one, for I am the crocodile. क्रोकोडाइल ने कहा गोलू से, Come close, मेरे पास आओ, little one, छोटे बच्चे मेरे पास आओ. For I am the crocodile, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. And he shed crocodile tears to show it was quite true. और उसने अपने आंसू गिराए, जिसको हम कहते हैं कि घड़ियाली आंसू. एक मुहावरा है, घड़ियाली आंसू गिराना. तो क्रोकोडाइल के लिए होता है, मगरमच्छ के लिए हम कहते हैं घड़ियाली आंसू गिराना, मतलब झूठ मूठ के आंसू गिराता है. और उसने घड़ियाली आंसू गिराए टू सो इट वॉज क्वाइट ट्रू, कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ. गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू उससे थोड़ा डरा. बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर. गोलू को उससे डर लग रहा था, पर फिर भी गोलू वहाँ बैठा किनारे पर और बोला कि तुम ही वो आदमी हो, या तुम ही वो जानवर हो, या तुम ही वो हो आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसकी मैं तलाश कर रहा था या जिसको मैं ढूंढ रहा था. प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताइए कि आप डिनर में क्या खाते हैं. कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल कहता है गोलू से, कम हेयर, मेरे पास आओ, लिटिल वन, बच्चे मेरे पास आओ. आई विल विस्पर, विस्पर कहते हैं धीरे से कान में कुछ कहना, फुसफुसाना. आई विल विस्पर द आंसर टू यू, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा. सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने ऐसा कहा. गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट. गोलू पुट हिज हेड डाउन, गोलू ने अपना सिर क्रोकोडाइल के मगरमच्छ के पास किया. क्लोज टू क्रोकोडाइल्स स्नाउट, स्नाउट कहते हैं थूथन कहते हैं, शुद्ध हिंदी में से थूथन कहते हैं. जो क्रोकोडाइल की नाक के ऊपर एक उभार होता है उसको हम स्नाउट कहते हैं. तो क्रोकोडाइल के स्नाउट मतलब क्रोकोडाइल के मुंह के पास गोलू ने अपना हेड, अपना सिर ले गया. एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल ने उसको उसकी नाक से पकड़ लिया. आई थिंक, सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा, मैं ऐसा सोचता हूँ, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, आज एक बेबी एलिफेंट मेरा डिनर बनेगा, कि मैं आज एक बेबी एलिफेंट को खाऊंगा या अपना डिनर बनाऊंगा. लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू. स्क्रीम मतलब गोलू ने चिल्लाकर कहा, चीखते हुए कहा, लेट मी गो, मुझे जाने दो. यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल, मुझे जाने दो. द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो पाइथन था जो गोलू को रास्ते में मिला था, वो गोलू का चुपचाप पीछा कर रहा था. क्वाइटली फॉलोइंग मतलब चुपचाप पीछे आना. गोलू केम टू द बैंक, जब गोलू किनारे आया था, पाइथन भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे किनारे पहुंच गया था. एंड सेड,
पाइथन बोलता है गोलू से, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। इफ़ यू डू नॉट पुल, अगर तुम अपने आप को नहीं खींचते हो, एज हार्ड एज यू कैन, जितनी तुम में ताकत है पूरी ताकत से अपने आप को अगर तुम नहीं बचाओगे या नहीं खींचोगे, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग, ड्रैग मतलब खींच लेना, तो क्रोकोडाइल तुमको खींच कर इनटू द स्ट्रीम, नदी में खींच लेगा, मतलब नदी में खींच कर ले जाएगा। पाइथन ने गोलू से ऐसा कहा। गोलू सेट बैक ऑन हिज हाउंचेस, गोलू सेट बैक, गोलू बैठ गया ऑन हिज हैंचेस, हैंचेस मतलब जैसे आप चेयर में बैठ जाते हैं जमकर, तो ऐसे गोलू भी वहाँ बैठ गया। एंड पुल्ड, और अपनी नाक को खींचने लगा, पूरी जोर लगाकर खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर एंड मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप ऑफ हिज टेल। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, क्रोकोडाइल वाटर में था, अब वो कुछ फिसल रहा था, और जब वो उसकी बॉडी हिल रही थी तो मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप ऑफ हिज टेल, उसकी पूंछ भी हिल रही थी, स्वीप हो रही थी, मतलब दाएं बाएं जा रही थी, ऑफ हिज टेल। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, क्रोकोडाइल भी गोलू को खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था, और जिससे कि वाटर क्रीमी मतलब वाटर एक कीचड़ सा बन गया था। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक, तो पाइथन ने अपने आप को गोलू के पेट के इर्द गिर्द मतलब गोलू के चारों तरफ लपेट लिया और बोला, एंड सेड लेट्स पुल हार्डर, चलो जोर से खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 लेग इनटू द मड, गोलू ने अपने चारों पैरों को कीचड़ में धंसा लिया। एंड पुल्ड, और खींचने लगा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, गोलू की जो नाक थी स्ट्रेचिंग मतलब खींचकर लंबी होने लगी। एट द ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर, गोलू जैसे जैसे अपनी नाक को खींचता तो नाक ग्रू लॉन्गर लंबी होती चलेगी, एंड लॉन्गर और काफ़ी लंबी होती चलेगी। एंड इट हर्ट गोलू, और गोलू को दर्द भी हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, अब नाक अब तक 5 फीट लंबी हो चुकी थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, पर आखिरी में गोलू अपनी नाक को फ्री करा देता है क्रोकोडाइल से। गोलू सेट डाउन, गोलू ने जब अपनी नाक को मगरमच्छ से छुड़वा लिया तो गोलू बैठा एक किनारे। विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ, रैप्ड होता है लपेटना, तो अपनी सूंड को गोलू ने एक बनाना लीफ में लपेट लिया। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और अपनी जो सूंड थी उसको नदी में डाल दिया, मतलब अपनी सूंड को नदी में रखा ताकि वो कूल मतलब ताकि उसको कुछ राहत मिल सके। गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, गोलू नदी में अपनी सूंड को लेकर 2 दिन तक बैठा रहा, वेट करता रहा ताकि उसको जो उसकी नोज थी उसको जो दर्द था उससे उसको कुछ राहत मिल पाए, और जो उसकी सूंड लंबी हो गई थी वो श्रिंक होके वापस छोटी हो जाए। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना। इट ग्रू कूल्ड बट इट डिडंट श्रिंक, जो गोलू की जो नाक थी या गोलू की जो सूंड थी वो ठंडी तो हो गई, कूल का मतलब नॉर्मल हो गई, बट वो छोटी नहीं हुई, वो श्रिंक नहीं हुई, सिकुड़ी नहीं, वो जैसे 5 फीट की थी तो 5 फीट की ही रही। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरा दिन जब ख़त्म होने को था, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, दूसरा दिन जब ख़त्म होने को था तो एक फ्लाई मतलब मक्खी गोलू के कंधे पर बैठी और उसने स्टंग मतलब डंक मारना, गोलू के कंधे पर काटा या डंक मारा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड, गोलू ने अपनी नाक को लिफ्ट किया, उठाया, और उसको जो मक्खी बैठी थी उसको हिट कर दिया, जिससे मक्खी डेड हो गई, मर गई। तो पाइथन हिस करके बोला, एडवांटेज नंबर 1, तो ये पहला फ़ायदा है आपकी सूंड होने का। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम ऐसा अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। ट्राई
एंड ईट अ लिटिल नाउ। अब पाइथन गोलू को कहता है कि कुछ खाने की कोशिश करो नोज की हेल्प से या सूंड की हेल्प से। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, गोलू ने अपनी ट्रंक को आगे बढ़ाया। एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और ज़मीन से एक गुच्छा, एक घास का जो गुच्छा होता है उसको उखाड़ा। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग, डस्ट का मतलब झाड़ना, तो उसने उस घास की मिट्टी को झाड़ा। कैसे झाड़ा? अगेंस्ट हिज फोर लेग, अपने जो आगे के पैर थे उस पर टकरा कर या उस पर चोट मारकर या उससे टकरा कर झाड़ा। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, स्टफ्ड का मतलब भरना, और जो घास उसने उठाई थी उसको अपने मुंह में भर लिया सूंड की हेल्प से। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन, पाइथन ने बोला कि आपकी सूंड का देखो ये दूसरा फायदा है। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम अपनी छोटी नाक के साथ ये भी नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, तुमको नहीं लगता कि अब कुछ जो सूरज है, सूरज काफ़ी गर्मी दे रहा है या सूरज से काफ़ी गर्मी हो रही है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड, मड मतलब कीचड़, स्कूप्ड का मतलब उठाना। फ्रॉम द बैंक, बैंक का मतलब किनारा, नदी के किनारे से गोलू ने कुछ कीचड़ उठाया अपनी सूंड की हेल्प से। एंड स्लैप्ड, स्लैप्ड होता है कुछ पटकना लेकर, जैसे अब उसने उसको जो मड था उसको या कीचड़ था उसके अपने माथे पर पटका या जोर से मारा। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन, पाइथन ने कहा देखो ये इसका तीसरा फायदा है। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम अपनी छोटी नाक के साथ ये भी नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड द गोलू ग्रेटफुली, गोलू ने पाइथन का आभार जताते हुए कहा थैंक यू, धन्यवाद मिस्टर पाइथन। आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं सब कुछ याद रखूँगा। एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं अपनी फैमिली, अपनी परिवार के पास वापस जाता हूँ। तो हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू।